शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि होम बजट क्या होता है। देखिए, आज महंगाई जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि होम बजट कैसे बनाया जाता है या होम बजट क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए बजट, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ होम बजट। जो व्यक्ति बजट बना लेते हैं उन्हें एक तरह से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के एडवांस प्लानिंग करने में मदद मिल जाती है। अर्थात उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि उन्हें भविष्य में कब और क्या फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें आय कहाँ से और कितनी प्राप्त होगी, फिर उस आय को किस तरह से निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ताकि भविष्य के उस गोल को समय रहते हासिल किया जा सके। तो बजट एक फाइनेंशियल प्लान है। बजट एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान है जो आपको पैसा मैनेज करने में हेल्प करता है, और इसलिए अगर बजट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने पैसे को अच्छे बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको बजट की प्लानिंग करनी ही होगी। बजट बनाने या उसकी प्लानिंग करने में फेल होने का मतलब है कि आप अपने कमाए गए पैसे को सही तरह से मैनेज करने में फेल हो सकते हैं। बजट किसको बनाना चाहिए? अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी कमाई से आपके घर और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है और आपकी आमदनी सीमित है लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आपको अपने खर्चों को पूरा करना बहुत मुश्किल है और आपके ऊपर कर्ज बढ़ भी रहे हैं, तो फिर आपको बजट बनाने की ज़रूरत है और ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये फैमिली बजट है। बजट के अनुसार काम करने वाले व्यक्ति को अपने खर्च की प्राथमिकता तय करना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें इस बात का पता होता है कि उनकी आय कहाँ से और कितनी हो रही है, और उनकी आय के सामने उनके खर्चे कौन से और कितने हैं। और ये जो आदत है ना, ये आदत बचपन में ही डाल लेनी चाहिए। अगर आपके अपने बच्चे हैं तो उनकी आदत जो अभी से डाल दीजिए। बजट बनाने से न केवल नौकरी पेशा बल्कि व्यवसायी लोगों को ही फायदा होता है, बल्कि बजट बनाने से घरेलू महिलाओं को घर चलाने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि बजट के माध्यम से उन्हें इस बात का अंदाज़ा रहता है कि उन्हें घर चलाने के लिए प्रति माह कितने रुपए दिए जाते हैं और किस तरह से उसका सही जगह पर सही सामान खरीदने के लिए उपयोग करना है। तो बजट सबको बनाना चाहिए। जैसे कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने माता पिता से हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं, तो आप अपना खुद का एक बजट बना सकते हैं ताकि आप अपने सभी खर्चों को पूरा कर सकें, आपको पैसे की समस्या न हो और आपके माता पिता से आपको बार बार अधिक पैसे नहीं मांगना पड़े। किसी स्टूडेंट द्वारा बनाए जाने वाले बजट को पर्सनल बजट या स्टूडेंट बजट भी कहा जाता है। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो भी आप अपना बजट बनाकर अपने कमाए गए पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। बजट कब बनाया जाना चाहिए? बजट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि डेली बजट हो गया, वीकली बजट हो गया, मंथली, क्वार्टरली, हाफ क्वार्टरली या फिर ईयरली, यानी साल का बजट। तो यदि सपोज पॉकेट मनी की बात करें हम, यदि किसी महीने आपके बच्चे आपसे पॉकेट मनी से ज़्यादा पैसा मांग करते हैं, तो उन्हें वो पैसा आप कर्ज के रूप में दीजिए और अगली पॉकेट मनी इंस्टॉलमेंट देते समय उतना पैसा कम कर दीजिए। तो आपके बच्चे के अंदर ये पहले से भावना
उत्पन्न होगी और वो बजट बनाना शुरू करेंगे। तो उतने पैसे कम दीजिए जो आपने कर्ज के रूप में उन्हें एडवांस दे दिया है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो पैसों के संबंध में आपके बच्चों की जो समझ है वो बढ़ेगी, और भविष्य में जब वो बड़े होंगे तो ये दिमाग में उनके बैठे रहेगी, तो उसी हिसाब से एक्ट करेंगे, वो समझेंगे कि बजट क्या होता है। तब उन्हें इस बात का पता रहेगा कि यदि उन्होंने अपनी आय से अधिक खर्च किया तो उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा। तो बचपन से आदत डालनी है। ध्यान रखिए कि आप अपना बजट बनाने का जो टाइम पीरियड सेलेक्ट करें उसके लिए आप चालू पीरियड के अंत तक एडवांस में बजट बनाना होगा। फैमिली बजट कैसे बनाएंगे? बजट बनाना बहुत आसान है अगर आप खुद इसे मुश्किल ना बनाएं। एक बेहतर और इफेक्टिव बजट बनाना शुरू करें, और करने से पहले आपको 3 बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। आपका बजट बहुत सिंपल होना चाहिए। आप अपने क्रिएटिव दिमाग के इस्तेमाल से बहुत अच्छे ढंग से बजट बना सकते हैं। दूसरी बात, बजट बनाते समय उन लोगों का ध्यान रखें जो इस बजट से प्रभावित होने वाले हैं। अगर आप फैमिली बजट बना रहे हैं तो आप फैमिली मेंबर, पति या पत्नी और बच्चों से उनके मंथली ज़रूरतों के बारे में ज़रूर चर्चा करें। उनके साथ बैठकर उनसे हर महीने पूरे परिवार की सभी ज़रूरतों को समझें और फिर उसके अनुसार ही आपको बजट बनाएं। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बजट नियमित रूप से बनाने के साथ साथ उसको अलग में भी लाएं, मतलब अमल में लाना है आपको। ऐसे नहीं कि आपने इसे बना के रख दिया। आप जो बजट बनाएं उनको अमल में ज़रूर लाएं और बजट का प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें और धीरे धीरे बजट को अपनी आदत बनाएं। तो आप जो बजट बनाते हैं उसमें अगर किसी सुधार की ज़रूरत हो तो उसमें सुधार करते रहिए। लगातार कोशिश करते रहने से आप जल्द ही बजट को बनाना और उसका पालन करना सीख जाएंगे। बजट बनाने के स्टेप हैं। पहला, बजट की तैयारी। दूसरा, बजट बनाना। और तीसरा, बजट रिव्यू, कहीं आपने कुछ गलती वगैरह तो नहीं की। तो ये 3 स्टेप हैं। आखिरी स्टेप है, दूसरा स्टेप जो है कि आपके बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। और पहला स्टेप है कि बजट का एक नाम दे दीजिए, जैसे मंथली, ईयरली, वीकली, जो भी है। और इसका उद्देश्य क्या है? बजट के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। अपने खर्चों पर कंट्रोल करना और बजट बनाकर अपने घर की सभी ज़रूरी खर्चों को पूरा करना। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने इनकम से पैसे की बचत करके फाइनेंशियल गोल्स के लिए निवेश करने का रकम जुटा सकते हैं। मकसद बहुत सारे हो सकते हैं। और तीसरा स्टेप है अपनी ज़रूरत, इच्छा और फिजूल खर्ची को परिभाषित करना। नीड्स, विशेस एंड ओवर स्पेंडिंग। कि ज़रूरत की क्या चीज़ें हैं जो हमें खरीदना ही चाहिए। हमारी इच्छाएं, देखिए इच्छाओं को थोड़े वक्त के लिए आप दबा सकते हैं और वो ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि ये इच्छा ज़रूरी है या नहीं। जैसे कार आपकी इच्छा हो सकती है पर कार ज़रूरत भी हो सकती है। तो सर्वोपरि कौन है, इच्छा या ज़रूरत? या वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप कहाँ कमा सकते हैं? दोनों चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इंसान की कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो तुरंत उसकी दूसरी इच्छा पैदा होती है। हमेशा याद रखिएगा, आप चाह कर भी अपनी इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। हर इच्छा को आप पूरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इच्छा खत्म होगी, दूसरी पैदा होगी। आपने अपने बजट को गड़बड़ करके अपनी एक इच्छा पूरी कर ली और लेटेस्ट आईफोन ले लिया, लेकिन 6 से 12 महीने के अंदर ही आईफोन का नया मॉडल आ जाएगा। अब क्या करोगे लोग? फिर इच्छाओं को आप दबाओगे क्योंकि आपको वो भी चाहिए। तो इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं। कोई भी इंसान अपनी सारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता। अब रही फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची का मतलब किसी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। फिजूल खर्ची हम इसलिए करते हैं क्योंकि अक्सर हमें से ज़्यादातर लोग अपने आस पड़ोस वालों की नकल करने की कोशिश करते हैं, या तो फिर बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, या बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या फिजूल खर्ची आपकी ज़रूरत है या बस आप दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर आप फिजूल खर्ची को रोक लो तो अपनी सेविंग में एक अच्छा खासा इजाफा कर सकते हो। अब बजट बनाने का पार्ट 2 बजट बनाना। इसमें आपको 5 सिंपल स्टेप को फॉलो करना है। उसमें हर महीने होने वाले सभी खर्चों की पूरी लिस्ट बनाना, राशन पानी सब्जी फल दूध वगैरह सब। दूसरा स्टेप आपका होगा खर्चों की कैटेगरी बनाना, मतलब मेन कैटेगरी और उसके अंदर की सब कैटेगरी लिखना। बेसिक नीड की कैटेगरी बनाना, उसकी भी सब कैटेगरी बन सकती है, जैसे घर का किराया, ईएमआई, घर का राशन, गैस, दूध वगैरह सब, हाउसिंग या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वगैरह जितनी चीज़ें हैं। उसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आता है, इमरजेंसी फंड भी आते हैं। तो इस तरह आप अपने सभी खर्चों को एक कैटेगरी में लिख सकते हैं। कैटेगरी बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता चल सके कि आपके कितने पैसे किस तरह की चीज़ों से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और आपको अपने बजट में कहाँ पर किस कैटेगरी में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तीसरा स्टेप है इनकम और खर्च एक साथ लिखना। आपको अपने इनकम और खर्च दोनों को एक साथ एक पेपर पर लिख देना है, जैसे सैलरी, बैंक से मिलने वाला ब्याज, निवेश से लाभ, किराए से मिलने वाला इनकम या दूसरी इनकम की पूरी लिस्ट। और चौथा जो स्टेप है वो है इनकम और खर्च का टोटल, कि इनकम आपने इतना किया है, खर्च आपने इतना किया है। यानी आपके खर्च ज़्यादा हैं और इनकम कम है। अगर ऐसा है तो आपको अपने बजट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। और पांचवा स्टेप है बजट में अपने किए जाने वाले एडजस्टमेंट। ये आपका आखिरी स्टेप है कि आपने एडजस्टमेंट करते समय आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आपके बजट का जो आपने उद्देश्य 5वें स्टेप में लिखा है वो पूरा हो रहा है या नहीं। और तीसरा पार्ट है आपको रिव्यू करना। इस पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपने अपना जो भी बजट बनाया है उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और आपको अपने बजट में किस तरह से होने वाले गड़बड़ी को समय रहते पकड़ना है और बजट में होने वाले किसी तरह की गड़बड़ी को ठीक करते रहना है कि आपने यदि यहाँ पे इतना खर्च कर दिया है, बजट आपने कम बनाया था, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो उसको एडजस्ट कहाँ पे करोगे अब। तो ये हो गया रिव्यू करने का तरीका। तो आप अपनी कमाई का या कमाई से आने वाले एक एक पैसे का सही तरह से इस्तेमाल करके लाइफ को बेहतर तरीके से बिना किसी कर्ज के जाल और मोह माया और इच्छा के जाल में फंसे रहे सही तरह से जी रहे हैं, यानी ये आपको पता चल जाएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।